तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस को बानी PTI के 9 मई और 26 नवंबर के खतूत कैदी रहनुमाओं से सलूक और जेल कवानीन की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। बानी और बुशरा बीबी से मुशावरत की इजाजत न मिलने का भी शिकवा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर की न्यूज ब्रीफिंग। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी मिलने का दावा। अपोजिशन वफ्द को अदालती इस्लाहात पर तजवीज़ के लिए मुलाकात की दावत दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। ये भी बताया एक ही वक्त केसेस 2 मुख्तलिफ जगह समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। वकला को हिरासा किया जाता है। जेल हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील का तहरीक इंसाफ पर चीफ जस्टिस से मुलाकात में NRO मांगने का इल्ज़ाम। वाज़े कर दिया मावराए आइन और कानून किसी किस्म की सहूलतकारी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी। ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए राब्ते तेज कर दिए। शाहिद खाकान को इत्तेहाद की दावत देने के बाद महमूद अचकज़ई की सरबराही में वफ्द कराची पहुंच गया। GDA रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद पर इत्तेफाक हो चुका। ईद के बाद तहरीक चलेगी। शेख वकास अकरम का दावा। JUI ने भी ग्रैंड अलायंस की जानिब बढ़ने का इशारा दे दिया। तर्जुमान ने वाज़े कर दिया मौलाना फजलुर रहमान का सियासी किरदार किसी ओहदे का मोहताज नहीं। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास हफ्ते को 6 यरगमाली रिहा करेगी। नाम जारी कर दिए गए। मुआहदे के तहत इसराइल को 602 कैदी रिहा करने हैं। उम्र कैद पाने वाले 50 फ़लस्तीनी भी शामिल। हमास का 2 रोज़ कबल वापस की गई लाश के बारे में इसराइली इल्ज़ामात की तहकीकात का ऐलान। आलमी दबाव पर ट्रंप की पसपाई। अमरीकी सदर का गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के अपने मंसूबे पर जोर ज़बरदस्ती न करने का ऐलान। कहा कि उन्होंने सिर्फ तजवीज़ दी, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मंसूबे पर अरब मुल्कों की मुखालिफत पर भी हैरत का इजहार। ट्रंप मंसूबे के खिलाफ सऊदी वली अहद की दावत पर रियाज में अरब ममालिक का इजलास। मुशावरत का दूसरा मरहला काहिरा में होगा। ट्रंप ने यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मिल बैठना ज़रूरी करार दे दिया। अमरीकी सदर की पेंटागन में बड़ी उखाड़ पछाड़। जनरल चार्ल्स ब्राउन की छुट्टी करके लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजियन केन को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। मजीद तब्दीलियों की भी वार्निंग। महकमा दिफा में 5000 छांटियों का भी फैसला। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। मेडिकल बोर्ड और तफ्तीशी टीम ने लाश के नमूने हासिल करके लैब भी भिजवा दिए। मौत की वजह का तयन किया जाएगा। लाश मुकम्मल जली हुई है और फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं। ऐसी मैयत का DNA प्रोसेस पेचीदा होता है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की गुफ्तगू। लाश ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। कार और लाश मिलने की बरवक्त तहकीकात न करने पर मुताल्लिका SHO मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। मुस्तफ़ा को इंसाफ दो। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शमे रोशन। नौजवान के कत्ल में इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा। लाहौर का गजाफी स्टेडियम आज चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की मेज़बानी के लिए तैयार। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आज दोपहर आमने सामने होंगे। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी। प्रैक्टिस सेशन छोड़कर चले गए। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। पहले मैच में अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। 316 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह के 90 रन की इनिंग्स ज़ाया हो गई। जनूबी अफ्रीका के रियान रैकल्टन 103 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अगर फाइनल को दिलचस्प बनाना है तो सामने पाकिस्तान होना चाहिए। मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की ख्वाहिश।
कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे की जान ले ली। सुरजानी टाउन में घर के बाहर खेलने वाला 3 साला खुले मैनहोल में गिरकर जान गंवा बैठा। साहिवाल में गैस लीकेज के बायस घर के अंदर धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 2 घरों को शदीद नुकसान भी पहुंचा। कराची पुलिस का बरवक्त एक्शन, आजमाबाद से छीनी गई कार कोरंगी से बरामद। मुलजिमान पुलिस को देखकर फरार हो गए। और एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के।